अध्याय 31। निज घर के लिए महाविरय। नीदाद। धुंध के समान है निज घर के लिए महाविरय। जिस प्रकार समुद्र और धरती से उठी धुंध समुद्र तथा धरती पर ऐसे छा जाती है कि उन्हें कोई देख नहीं सकता, इसी प्रकार हृदय से उठा महाविरय हृदय पर ऐसे छा जाता है कि उसमें और कोई भावना प्रवेश नहीं कर सकती। और जैसे धुंध स्पष्ट दिखाई देने वाले यथार्थ को आंखों से ओझल करके स्वयं एकमात्र यथार्थ बन जाती है, वैसे ही यह विरय मन की अन्य भावनाओं को दबाकर स्वयं प्रमुख भावना बन जाता है। और यद्यपि विरय उतना ही आकारहीन, लक्ष्यहीन तथा अंधा प्रतीत होता है जितनी की धुंध, फिर भी धुंध की तरह ही इसमें अनंत अजात आकार भरे होते हैं। इसकी दृष्टि स्पष्ट होती है तथा इसका लक्ष्य सुनिश्चित। ज्वर के समान है महाविरय। जैसे शरीर में सुलगा ज्वर शरीर के विष को भस्म करते हुए धीरे धीरे उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर देता है, वैसे ही अंतर की तड़प से जन्मा यह विरय मन के मैल तथा मन के एकत्रित हर अनावश्यक विचार को नष्ट करते हुए मन को निर्बल बना देता है। एक चोर के समान है यह महाविरय। जैसे छिपकर अंदर घुसा चोर अपने शिकार का भार तो कुछ हल्का करता है पर उसे बहुत दुखी कर जाता है, वैसे ही यह विरय गुप्त रूप से मन के सारे बोझ तो हर लेता है, पर ऐसा करते हुए उसे बहुत उदास कर देता है और बोझ के अभाव के ही बोझ तले दबा देता है। चौड़ा और हरा भरा है वह किनारा जहाँ पुरुष और स्त्रियां नाचते गाते, परिश्रम करते तथा रोते हुए अपने क्षणभंगुर दिन गवा देते हैं। किंतु भयानक है आग और धुआं उगलता वह सांड जो उनके पैरों को बांध देता है, उनसे घुटने टिकवा देता है, उनके गीतों को वापस उन्हीं के कंठ में ठूस देता है और उनकी सूजी हुई पलकों को उन्हीं के आंसुओं से चिपका देता है। चौड़ी और गहरी भी है वह नदी जो उन्हें दूसरे किनारे से अलग रखती है और उसे वे ना तैर कर और ना ही चप्पू अथवा पाल से नौका को खेकर पार कर सकते हैं। उनमें से थोड़े, बहुत ही थोड़े लोग उस पर चिंतन का पुल बांधने का साहस करते हैं, किंतु सभी, लगभग सभी बड़े चाव से अपने किनारे से चिपके रहते हैं जहां हर कोई अपना समय रूपी प्यारा पहिया ठेलता रहता है। महावीरी के पास ठेलने के लिए कोई मनपसंद पहिया नहीं होता। तनावपूर्ण व्यस्तता और समयाभाव द्वारा सताए इस संसार में केवल उसी के पास कोई काम धंधा नहीं होता, उसी को कोई जल्दी नहीं होती। पहनावे, बोलचाल और आचार व्यवहार में इतनी शलीन मनुष्य जाति के बीच वह अपने आप को वस्त्रहीन हकलाता हुआ और अनाड़ी पाता है। हंसने वालों के साथ वह हंस नहीं पाता और ना ही रोने वालों के साथ रो पाता है। मनुष्य खाते हैं, पीते हैं और खाने पीने में आनंद लेते हैं, पर वह स्वाद के लिए खाना नहीं खाता और जो वह पीता है वह उसके लिए नीरस ही होता है। औरों के जीवन साथी हैं या वे जीवन साथी खोजने में व्यस्त हैं, पर वह अकेला चलता है, अकेला सोता है, अकेला ही अपने सपने देखता है। लोग सांसारिक बुद्धि तथा समझदारी की दृष्टि से बड़े अमीर हैं, एक वही मूड और बेसमझ है। औरों के पास सुखद स्थान है जिन्हें वे घर कहते हैं, एक वही बेघर है। औरों के पास कोई विशेष भूखंड है जिन्हें वे अपना देश कहते हैं तथा जिनका गौरव गान वे बहुत ऊंचे स्वर में करते हैं। अकेला वही है जिसके पास कोई ऐसा भूखंड नहीं जिसका वह गौरव गान करे और जिसे वह अपना देश कहे। यह सब इसलिए कि उसकी आंतरिक दृष्टि दूसरे किनारे की ओर है। निंद्राचारी होता है महावीरी इस पूर्णतया जागरूक दिखने वाले संसार के बीच। वह एक ऐसे स्वप्न से प्रेरित होता है जिसे उसके आसपास के लोग ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, और इसलिए वे उसका निरादर करते हैं और दबी आवाज में उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। किंतु जब भय का देवता आग और धुआं उगलता वह सांड प्रकट होता है तो उन्हें धूल चाटनी पड़ती है, जबकि निंद्राचारी
जिसका वे निरादर करते और खिल्ली उड़ाते थे, विश्वास के पंखों पर उनसे और उनके सांड से ऊपर उठ जाता है और दूर दूसरे किनारे के पार भीड़ पर्वत की तलहटी में पहुंच जाता है। बंजर और उजाड़ और सुनसान है वह भूमि जिस पर से निंद्राचारी उड़ता है, किंतु विश्वास के पंखों में बल है और वह व्यक्ति उड़ता चला जाता है। उदास और वनस्पतिहीन और अत्यंत भयानक है वह पर्वत जिसकी तलहटी में वह उतरता है, किंतु विश्वास का हृदय अजय है और उस व्यक्ति का हृदय साहसपूर्वक धड़कता चला जाता है। पथरीला, रपटीला और कठिनाई से दिखाई देने वाला है पहाड़ पर जाता उसका रास्ता, परंतु रेशम सा कोमल है विश्वास का हाथ, स्थिर है उसका पैर और तेज है उसकी आंख, और वह व्यक्ति चढ़ता चला जाता है। रास्ते में उसे एक समतल चौड़े मार्ग से पहाड़ पर चढ़ते हुए पुरुष और स्त्रियां मिलते हैं। वे अल्पविरही पुरुष और स्त्रियां हैं जो चोटी पर पहुंचने की तीव्र इच्छा तो रखते हैं, परंतु एक लंगड़े और दृष्टिहीन मार्गदर्शक के साथ, क्योंकि उनका मार्गदर्शक है उन वस्तुओं में विश्वास जिन्हें आंखें देख सकती हैं और जिन्हें कान सुन सकते हैं और जिन्हें हाथ छू सकते हैं और जिन्हें नाक और जीवा सूंघ और चख सकते हैं। उनमें से कुछ पर्वत के टखनों से ऊपर नहीं चढ़ पाते, कुछ उसके घुटनों तक पहुंचते हैं, कुछ कूल्हे तक और बहुत थोड़े कमर तक, किंतु उस सुंदर चोटी की झलक तक पाए बिना वे सब अपने मार्गदर्शक सहित फिसलकर पर्वत से नीचे लुढ़क जाते हैं। क्या आंखें वह सब देख सकती हैं जो देखने योग्य है, और क्या कान वह सब सुन सकते हैं जो सुनने योग्य है? क्या हाथ वह सब छू सकता है जो छूने योग्य है, और क्या नाक वह सब सूंघ सकती है जो सूंघने योग्य है? क्या जीवा वह सब चख सकती है जो चखने योग्य है? जब दिव्य कल्पना से उत्पन्न विश्वास उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ेगा, केवल तभी ज्ञानेंद्रियां वास्तव में अनुभव करेंगी और इस प्रकार शिखर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनेंगी। विश्वास से रहित ज्ञानेंद्रियां अत्यंत अनविश्वसनीय मार्गदर्शक है। चाहे उनका मार्ग समतल और चौड़ा प्रतीत होता हो, फिर भी उसमें कोई छिपे फंदे और अनजाने खतरे होते हैं, और जो लोग स्वतंत्रता के शिखर पर पहुंचने के लिए इस मार्ग को अपनाते हैं, वे या तो रास्ते में ही मर जाते हैं या फिसलकर लुढ़कते हुए वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वे चले थे, और वहां वे अपनी टूटी हड्डियों को जोड़ते हैं और अपने खुले घावों को सीते हैं। अल्पविरही वे हैं जो अपनी ज्ञान इंद्रियों से एक संसार तो रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही उसे छोटा और घुटन भरा पाते हैं, और इसलिए वे एक अधिक बड़े और अधिक हवादार घर की कामना करने लगते हैं। परंतु नई निर्माण सामग्री और नए कुशल राजगीर को ढूंढने के बजाय वे पुरानी निर्माण सामग्री ही बटोर लेते हैं और इसी राजगीर को, ज्ञानेंद्रियों को, अपने लिए एक अधिक बड़े घर का नक्शा बनाने और उसका निर्माण करने का काम सौंप देते हैं। नए घर के बनते ही वह उन्हें पुराने घर की तरह छोटा तथा घुटन भरा प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार वे डहाने बनाने में ही लगे रहते हैं और सुख तथा स्वतंत्रता प्रदान करने वाले जिस घर के लिए वे तड़पते हैं उसे कभी नहीं बन पाते, क्योंकि ठगे जाने से बचने के लिए वे उन्हीं का आसरा लेते हैं जिनके द्वारा वे ठगे जा चुके हैं। और जैसे मछली कढ़ाई में से उछलकर भट्टी में जा गिरती है, वैसे ही वे जब किसी छोटी मृग तृष्णा से दूर भागते हैं तो कोई बड़ी मृग तृष्णा उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। महावीरी और अल्पवीरी व्यक्तियों के बीच ऐसे मनुष्यों के विशाल समूह हैं जिन्हें कोई विरह महसूस नहीं होता। वे खरगोशों की तरह अपने लिए बिल खोदने और उन्हीं में रहने, बच्चे पैदा करने और मर जाने में संतुष्ट हैं। अपने बिल उन्हें फिर काफी सुंदर, विशाल और आरामदेह प्रतीत होते हैं, जिन्हें वे किसी राजमहल के वैभव से भी बदलने को तैयार नहीं। वे निंद्राचारियों का मजाक उड़ाते हैं, खासकर उनका जो एक ऐसी सूनी पगडंडी पर चलते हैं जिस पर पद चिन्ह विरले ही होते हैं और बड़ी मुश्किल से पहचाने जाते हैं।
अपने साथी मनुष्यों के बीच महावीरी वैसा ही होता है जैसा वह गुरु जिसे मुर्गी ने सेया है और जो चूजों के साथ उनके बाड़े में बंद है। उसके भाई चूजे तथा माँ मुर्गी चाहते हैं कि वह बाल गुरु उन्हीं जैसा हो, उन्हीं के जैसे स्वभाव और आदतों वाला और उन्हीं की तरह रहने वाला। और वह चाहता है कि चूजे उसके समान हों, अधिक खुली हवा और अनंत आकाश के स्वप्न देखने वाले। पर शीघ्र ही वह उनके बीच अपने आप को एक अजनबी और अछूत पाता है। वे सब उसे चोंच मारते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ भी, किंतु उसे अपने रक्त में शिखरों की पुकार बड़े जोर से सुनाई देती है और बाड़े की दुर्गंध उसकी नाक में पूरी तरह चुभती है। फिर भी वह सब कुछ चुपचाप सहता रहता है जब तक उसके पंख पूरी तरह नहीं निकल आते, और तब वह हवा पर सवार हो जाता है और प्यार भरी विदा दृष्टि डालता है अपने भूतपूर्व भाइयों और उनकी माँ पर, जो दानों और कीड़ों के लिए मिट्टी कुरेदते हुए मस्ती में कुड़कुड़ाते रहते हैं। खुशी मनाओ मिकियन, तुम्हारा सपना एक पैगंबर का सपना है। महावीर ने तुम्हारे संसार को बहुत छोटा कर दिया है और तुम्हें उस संसार में एक अजनबी बना दिया है। उसने तुम्हारी कल्पना को निर्कुश ज्ञानेंद्रियों की पकड़ से मुक्त कर दिया है और मुक्त कल्पना ने तुम्हारे अंदर विश्वास जागृत कर दिया है, और विश्वास तुम्हें दुर्गंधपूर्ण घुटन भरे संसार से बहुत ऊंचा उठाकर वीरान खोखलेपन के पार बीहड़ पर्वत के ऊपर ले जाएगा, जहां हर विश्वास को परखा जाता है और संदेह की अंतिम तलछट को निकालकर उसे निर्मल किया जाता है। और इस प्रकार निर्मल हो चुका विजयी विश्वास तुम्हें सदैव हरे भरे रहने वाले शिखर की सीमाओं पर पहुंचा देगा और वहां तुम्हें दिव्य ज्ञान के हाथों में सौंप देगा। अपना कार्य पूरा करके विश्वास पीछे हट जाएगा और दिव्य ज्ञान तुम्हारे कदमों को उस शिखर की अकथनीय स्वतंत्रता की राह दिखाएगा, जो प्रभु तथा आत्मविजयी मनुष्यों का वास्तविक सीमा रहित आनंदपूर्ण धाम है। पर्ख में खरे उतरना मिकियन, तुम सब खरे उतरना मेरे साथियों। उस शिखर पर क्षण भर भी खड़े हो सकने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी पीड़ा सहनी पड़े, ज्यादा नहीं है, परंतु उस शिखर पर स्थायी निवास प्राप्त कर सकने में यदि अनंत काल भी लग जाए तो कम है। हिम्बल, क्या आप हमें अपने शिखर पर अभी नहीं ले जा सकते? एक झलक के लिए ही सही, चाहे वह क्षणिक ही हो। मीरदाद, उतावले मत बनो हिम्बल, अपने समय की प्रतीक्षा करो। जहां मैं आराम से सांस लेता हूँ वहां तुम्हारा दम घुटेगा, जहां मैं आराम से चलता हूँ वहां तुम हांफने और ठोकरे खाने लगोगे। विश्वास का दामन थामे रखो और विश्वास बहुत बड़ा कमाल कर दिखाएगा। यही शिक्षा थी मेरी नोआ को, यही शिक्षा है मेरी तुम्हें।